एपिसोड 102 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। हमें स्टार्टिंग में किंगसन माउंटेन में दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर ई और हुआ यहाँ पर आ चुके हैं। वो हमारी कम्युनिटी का आखिरी गॉड ड्रीम एक्सपर्ट है और मैंने ये भी सुना है कि पूरा दुनिया का सभी एक्सपर्ट यहाँ पर आने वाले हैं। और ये जो लड़का है ब्लू शर्ट में, वो यंग मास्टर है अजूर मिस्ट्रिक सेक्टर का लुओ। ये लड़का गेट ऑफ हेवन का टॉप 8 लेवल डीटी है। इसके पास डाउ बॉडी है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये व्हाइट कलर में जो लड़की है उसका नाम ईजू है। इसे स्नो गॉड पैलेस में स्नो फेरी बुलाया जाता है। मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि ये 8 लेवल में है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। जुड़ाई बोलती है जो काला कलर का कपड़ा पहना है वो कौन है। वो आदमी बोलता है ये आदमी टियान है। ये लुओ से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसके पास ताकत है थंडर को कंट्रोल करने का। हम लोग तो ली को हरा नहीं पाए, तो हम लोग इन सभी को कैसे हरा पाएंगे। टियान बोलता है हे लुओ, तुम हम सभी को यहाँ पर किस लिए बुलाए हो? हम लोग वैसे भी बिजी है वो एरे को तोड़ने में। लुओ बोलता है वो शॉर्ट पैलेस शॉर्ट कल्टीवेटर ने बिल्ड किया है। वहाँ पर पक्का कोई ना कोई खजाना होगा ही और शायद हमें वहाँ पर डाइंग सोर्ड आर्ट मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ के सभी मॉर्टल को मारना होगा। शॉर्ट पैलेस प्राचीन कल्टीवेटर का जगह है। हम लोग इन्हें वहाँ पर जाने नहीं दे सकते हैं। तभी वहाँ पर ली आ जाता बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। तभी कुछ कल्टीवेटर चलाते हुए बोलते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर किस लिए हो, तुम्हें क्या चाहिए? ली बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो उन कल्टीवेटर को काट डालता है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं कहता हूँ तुम लोग वहीं पर रुक जाओ। ली बोलता है मैं क्यों रुकूं, लग रहा है जो कल हुआ इससे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं तुम सभी को मार देता हूँ तो वो डरपोक चैन शायद बाहर आ जाए। जी बोलते हैं सभी सीनियर लोग बहुत ही ज्यादा खतरे में है। जुड़ाई बोलती है जो अभी हमारा कल्टीवेशन लेवल है हम लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। लो बोलते हैं ये लोग तो मॉर्टल है, इन पर अपना समय बर्बाद करके हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग शॉर्ट पैलेस का खुलने का इंतजार करते हैं। तभी कुछ देर में चैन अपने चिल के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। सभी लोग चैन को देखकर खुश हो जाते हुए बोलते हैं इमॉर्टल मास्टर चैन आ चुके हैं। वह बोलता है हे ली, तुम बोल रहे थे कि मेरा मास्टर डरपोक है, चलो देखते हैं कि तुम इनका सामना कर पाते कि नहीं। ली शॉक्ड होकर बोलता है तो ये चैन बैक्सियन है। जी बोलता है ये तो इंसानी दुनिया का एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर है, इससे हमें डरने की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ चैन को सभी लोग बोल रहे होते हैं प्लीज हमारी मदद करिए, ये लोग हमारे बहुत सारे आदमी को मारे हैं, प्लीज हमारे लिए इनसे बदला लीजिए। चैन बोलता है ये ली कौन है? ली बोलता है मैं हूँ। क्या तुम चैन बैक्सियन हो? क्या तुमने कभी गॉड ड्रीम एक्सपर्ट को नहीं देखा है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अकेला हरा सकते हो? चैन बोलता है जो भी बिकॉन्ग सेक्टर को परेशान करेगा मैं उसे मार डालूंगा। फिर वो उस पर अपने बड़े हाथों से हमला कर देता है। ली बोलता है वो ऐसी बात है, चलो देखता हूँ कि तुम मेरा पर्पल लाइटनिंग स्लैश का सामना कैसे करते हो। फिर वो अपना पर्पल लाइटनिंग स्लैश से चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है ये हमला बेकार है, अब मरो। फिर वो अपने बड़े हाथ से आराम से एक ही वार में ली को मार डालता है। जी बोलता है एक ही वार में, इसका ताकत तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मॉन्ग बोलता है ये किस तरह का टेक्निक है, ये स्पेल तो मुझे मॉर्टल वर्ल्ड का लग ही नहीं रहा है। टियान गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने मेरे भाई को मार दिए, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। चैन उसे इग्नोर करते हुए बोलता है अब बताओ किसने कुल्लून और क्वांग सेक्टर को परेशान किया है। ची डर के मारे कुछ बोलता नहीं है। फिर चैन बोलता है मैंने सुना है कुल्लून सेक्टर को कोई ची नाम का आदमी परेशान कर रहा था, क्या वो तुम हो क्या? ची अपने मन में बोलता है ओ नहीं, मुझे भागना होगा। फिर वो भागते हुए चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन उसका हमला से बच जाता है और उसका सर को पकड़ लेता है। जी अपने मन में बोलता है ओ नहीं, मैं तो गया। फिर चैन उसके सर को पूरी तरह फाड़ डालता है। फिर वो मॉन्ग के पास जाके बोलता है तो तुमने हमारे मार्शल आर्टिस्ट को मारा है। मॉन्ग चैन को अपने पास देकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। चैन बोलता है जो भी यहाँ पर मुसीबत पैदा करेगा वो मारा जाएगा। फिर वो उसे जला देता है। एक आदमी बोलता है ये गॉड को एक ही वार में मार डाला, इससे मर्ट लेवल से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। टियान बोलता है चैन बैक्सियन अब बहुत ही ज्यादा कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे सभी क्वांग सेक्टर के सभी मेंबर को मार कर अपने डिसेबल लोगों का बदला लूंगा। टियान बोलता है वो लोग जानबूझ के किए थे, इसलिए मैं उसे मार डाला, अगर तुम भी यहाँ पर कुछ करने आए हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जुड़ाई बोलती है मास्टर संभल के, मैं सुनी हूँ कि टियान थंडर को कंट्रोल कर पाता है, उसके पास 8 लेवल डीटी बॉडी भी है और उसके अलावा इसने मिस्टीरियस आर्ट विंड थंडर सीखा है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर टियान हवा में उड़ने लग जाता है और बोलता है तुम एक नॉर्मल से मॉर्टल हो। फिर वो अपने बिजली से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक से चैन वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है। तभी चैन ऊपर से बोलता है तुम्हारा मिस्टीरियस आर्ट मेरे लिए एक बेकार सा डिवाइन पावर है
और सही में तुम्हारा कल्टीवेशन भी एकदम बेकार है। ये सुनकर टियान गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ लुओ बोलता है सही में टियान बहुत ही गुस्सा हो गया है। येजू बोलती है तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में कौन जीतेगा? लुओ बोलता है चैन का लक सही था, लेकिन लक से ये हमेशा नहीं जीत सकता है, और उसके अलावा टियान के पास बस यही एक टेक्निक नहीं है। येजू बोलती है मुझे लगता है कि चैन ही जीतेगा। फिर वो अपने मन में बोलती है यंजू बोल रही थी कि उसका पति का नाम चैन बैक्सियन है, जो आराम से गॉड को मार सकता है। क्या वो इसके बारे में बात कर रही थी क्या? दूसरी तरफ टियान चैन पर हमला करता है। चैन उसके हमले से बच जाता है, बोलता है मैं तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें डिवाइन पावर के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। फिर वो उस पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। लो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है चैन बैक्सो ने ये कैसे कर लिया? ये तो नामुमकिन है। टियान तो 8 लेवल डेटी है और उसके अलावा उसके पास थंडर बॉडी भी है। चैन इसे कैसे घायल कर सकता है? शायद इसके पास कोई आर्टिफैक्ट या स्पेल है। फिर टियान गुस्से से बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो अपना थंडर सोर्ड निकालकर चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है अगर तुम मेरे पंच के सामने टिक पाए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। चैन के पंच से उसका थंडर सोर्ड का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। टियान वहाँ से आसमान की ओर चल जाता है और अपने मन में बोलता है इसका पंच इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? ये तो हाई क्वालिटी का ग्रेड है। फिर वो बोलता है चैन बैक्सियन मैं तुम्हारे हमले से बच गया हूँ, तो तुम मुझे मार नहीं सकते हो और मुझे यहाँ से जाने दो। चैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं बोला था अगर तुम मेरे पंच को सह पाए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम ये नहीं कर पाए हो। टियान गुस्से से बोलता है हे तुम क्या बक रहे हो? तभी अचानक से उसके शरीर से लाइटनिंग चमकने लग जाता है और वो एक बम की तरह फट जाता है। लो बोलता है चैन तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। चैन बोलता है कौन सी मुसीबत? लो बोलता है ये सभी लोग कुंजू सेक्टर का मेन इंसान था, उसके अलावा ये सभी लोग 8 लेवल एक्सपर्ट भी थे। टियान हेविली थंडर सेक्टर का कैंडिडेट बनने वाला था। तुम्हें क्या लगता है इनके मास्टर तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? अगर तुम नहीं डरते हो तो क्या हुआ? तुम्हारे चेले फैमिली और सभी लोगों का क्या तुम इन्हें हमेशा बचा पाओगे? जीव बोलती है तुम्हें इतना परवाह क्यों है? लो बोलता है चैन बैक्सियन अगर तुम मेरे साथ कुंजूर रिल में जाओगे और तुम मुझे अपना डिवाइन आर्ट दोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं अजूर सेक्टर का यंग मास्टर हूँ। जी ये सुनकर गुस्से में आ जाते बोलती है तुम कमीने कहीं के? लो बोलता है हे मैं कोई कमीना नहीं हूँ, मुझे चैन का ताकत बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब तुम बताओ चैन तुम्हें क्या करना है? येजू अपने मन में बोलती है सही में अब चैन बैक्सियन के पास कोई और चारा नहीं है। चैन बोलता है अगर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा तो इस बारे में कौन बताएगा? लो बोलता है तुमने अभी क्या बोला? चैन बोलता है अगर मैं तुम सभी को मारकर गेट के अंदर चल जाऊं, वहाँ के सभी मास्टरों को मार डालूंगा, फिर इस बारे में कौन बताएगा? फिर यहाँ पर कोई भी बदला लेने के लिए नहीं आएगा। लो बोलता है सही में तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझ रहे हो। आज मैं दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे बोला जाता है। ये तलवार है स्कारलेट ग्लो, अजूर सेक्टर का 7 स्पिरिट सोर्ड में से एक है। आज मैं दिखाऊंगा कि असली सोर्ड इमॉर्टल का ताकत कितना होता है। फिर वो अपना तलवार से चैन पर हमला कर देता है। चैन आराम से वो तलवार को पकड़ लेता है। ये देखकर येजू और लियो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। चैन बोलता है तुम एक नॉर्मल तलवार को स्पिरिट सोर्ड कैसे बोल सकते हो? फिर वो उसके तलवार को तोड़ के फेंक देता है। लो बोलता है चैन बैक्सियन तुमने मेरा तलवार को तोड़ दिया है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा तुमसे। फिर वो अपने इनविजिबल सोर्ड से चैन पर हमला कर देता है। चैन आराम से उसके हमले से बच जाता है और बोलता है मैं पहले ही तुम्हारे स्पिरिट सोर्ड को तोड़ दिया हूँ, तुम्हें सही में लग रहा है तुम मुझे हरा पाओगे? फिर वो उस पर हमला कर देता है। चैन उसे देख के बोलता है ये तो डिफेंसिव स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। अब मुझे पता चला कि तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास ये प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इससे बच सकते हो क्या? लो एक और तलवार निकाल के बोलता है ये है मून रिफाइनिंग तलवार, अब समय आ गया तुम्हारे मरने का। फिर चैन अपने हाथों से उसके तलवार को तोड़ डालता है। फिर वो उसे एक ही पंच में मार डालता है। फिर चैन बोलता है हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये ही बोलते हैं तुमने पहले ही हेवनली थंडर सेक्टर को परेशान किया है, लेकिन तुमने अब अजूर सेक्टर को भी गुस्सा दिलवा दिया है। चैन बोलता है अगर तुम्हें मुझे रोकना ही है फिर मेरे हमले से बच के दिखाओ। फिर वो उस पर हमला कर देता है। ये चिल्लाते हुए बोलती है सभी लोग साथ मिलकर हमला करो। फिर वो सभी लोग चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे हरा सकते हो क्या? तुम लोगों का हमला रोकने के लिए मेरा एक ही हाथ काफी है। फिर वो एक ही बार में सभी का आर्टिफैक्ट तोड़ देता है। सभी लोग बोलते हैं ये तो 8 लेवल से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर चैन उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। सभी लोग चिल्लाते हुए बोलता है भागो यहाँ से, नहीं तो ये सभी को मार डालेगा। चैन अपने मन में बोलता है अगर मैं इन लोगों को मारा नहीं तो पृथ्वी बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। तभी एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ।
लेकिन चैन सभी को जलाकर मार डालता है। टियान बोलता है, चैन तुमने सभी को मार डाला, अब तुम पक्का मरोगे, वो लोग पक्का तुमसे बदला लेंगे, तुम्हें अब कोई भी बचा नहीं सकता है। चैन बोलता है, वो ऐसी बात है। टियान वहाँ से भागते हुए बोलता है, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं तुम्हें और बीकांग सेक्टर को पूरी तरह खत्म कर डालूंगा। चैन बोलता है, भागने की कोशिश कर रहे हो? फिर वो भाला को निकालकर उस पर हमला कर देता है। टियान ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है नहीं, और वो वहीं पर मारा जाता है। उसका आत्मा शरीर से निकलकर भागने लग जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? तभी वो भाला उस आत्मा को काट डालता है। लो चिल्लाकर बोलता है, चैन बैक्सॉन, कुंगजू सेक्टर में बहुत सारे ताकतवर इंसान हैं, मेरे मरने के बाद वो लोग तुमसे बदला लेकर रहेंगे। चैन बोलता है, अब मर जाओ, और उसका आत्मा पूरी तरह तबाह हो जाता है। जिन बोलता है, हे सीनियर चैन, तुम अपने आप को बहुत ही बड़ी मुसीबत में ला दिए हो। चैन बोलता है, कैसे? मैं तो पहले ही इसे मार डाला हूँ ना। फिर वो यजू को बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम भागी क्यों नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा क्या? यजू बोलती है, तुमने लुआ और टियान को मार डाला अपने हाथों से, और मुझे पक्का लगता है कि तुम 8 लेवल को मार सकते हो। चैन बोलता है, और फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे बात कर रही हो, लगता है कि तुम्हारे पास कोई धर्मा ट्रेजर है। यजू बोलती है, मास्टर चैन सही में आप बहुत ही नॉलेज वाले हो, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, लेकिन मुझे माफ़ करना, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तुमसे बात करने का, अब मैं चलती हूँ। फिर वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना कंसीलमेंट इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाओगी? फिर वो चिल्ला के बोलता है, सील। यजू बोलती है, ये कैसे हो सकता है, ये स्पेल तो बहुत ही पहले खो गया था, एक 8 लेवल का डीटी इसका इस्तेमाल कर सकता है सिर्फ। चैन बोलता है, मेरा ताकत तुम्हारे इमेजिनेशन से भी बहुत बड़े है, अब समय आ गया तुम्हारे मरने का। फिर वो उस पर हमला कर देता है। यजू जल्दी से एक आइस प्रोटेक्शन बनाती है, लेकिन वो चैन के सामने टिक नहीं पाता है। जैसे वो हाथ उसके करीब आता है, वो चिल्लाते हुए बोलती है, यंजू। फिर चैन अपना हमला को रोक देता है और बोलता है, तुम यंजू को जानती हो?